हेलो। ना भैया तनी से दूर रही तो जूम हो जाएगी। जूम हमारे नहीं करेगा, दूरे पर लिया जूम कर ली। ठीक मुकेश राय ना नंबर भुला जाते हैं। प्रमोद प्रमोद यार फोन करो कार बोले अरे में अपन थी काम करो करो काम यार। करो मुनका का गाओ मुनका अपन लेके चलो चलो तो चलो देखो तुम देखो लो इसमें देखे। चलो चलो आइए तो आज हमारे बीच मुकेश राय जी हैं जो भोजपुरी के बहुत बड़े एंकर हैं। उनसे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। एक विवाद खड़ा हुआ है, उस विवाद पर जो हंगामा मचा हुआ है सोशल मीडिया पर, पूरे भोजपुरी जगत में जो है काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। उन्हीं से थोड़ा थोड़ा सा आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत। आपके भी चैनल से देखने वाले सभी श्रोताओं को दिल से स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। आपको भी विशेष स्वागत। बताइए भैया। अच्छा ये बताइए हमको कि विवाद जो है स्टेज पर कैसे शुरू हुआ और कहाँ से शुरू होता है विवाद? विवाद की वजह क्या है? देखिए, वो जो वीडियो वायरल की बात आप कर रहे हैं, 21 तारीख का कार्यक्रम था गोरखपुर में। अच्छा। एक राम निवास वर्मा अंकल जी हैं, बहुत मतलब हम लोग को मानते हैं। तो 2 बार बेचारे हमको बुलाना चाहें, अच्छा। हम बुक रहे नहीं जा पाए समय अनुसार। तो इन्होंने कहा कि मुकेश भाई आइए इस बार प्रोग्राम में। मेरे मित्र हैं शुक्ला जी, एडवोकेट साहब, उनके घर पे फंक्शन बहुभोज में गोलू बाबू को बोल दिए हैं, थोड़ा निशा जी को भी बोल दिए हैं। हम बोले कि टीमू मतलब राजन सिंह को, ठीक है भैया हम आ जाएंगे अंकल जी। तो हमको जो होता है कलाकार का कि भाई कुछ ये ले लीजिए, डेट नोट कर लीजिए एडवांस। हम बोले कि ठीक है डेट नोट कर ले रहे हैं, एडवांस क्या जरूरत है, व्यवहारिकता है तो सब चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि ना ना ठीक है, आना है तो भाई अब यहाँ हम वर विदाई करेंगे, तो हम डाल दे रहे हैं, डेट नोट कर लीजिए। डेट नोट किए हम। 20 को कार्यक्रम करके मोतिहारी से महेश परदेसी जी गीतकार का कार्यक्रम था, वहाँ सिरे लोहार जी थे, हम एंकरिंग करने के लिए गए थे। वहाँ से करके हम 21 को वहाँ गए, वहाँ कार्यक्रम शुरू किए। शुरू करने के बाद एक छोटा बच्चा संजीत हैरा से मेरे साथ गया था, वो एक गीत उनसे गाए, गणेश वंदना। फिर रामनिवास अंकल बोले कि मुकेश बाबू से आप गोलू बाबू को बुला दीजिए, सब लोग चाह रहे हैं उनका गीत गो नहीं धोती का ठुमका अच्छा लगता है। हम तुरंत गोलू बाबू को, गोलू राजा भाई को बुलाए। बुलाने के बाद अपना गीत संगीत चल रहा था, तो अंकल आए, बोले कि सम्मानित करना है। तो हम बोले कि ठीक है। हम बोले कि निशा जी को भी बुला दीजिए, आ जाए मंच पर सम्मान हो जाए। तो बोले कि ठीक है। वो गए बुलाने, तो बोले कि बोल रहे हैं कि आप बोलिए अंकल जी उस एंकर को कि वो हमको बुलाए। तो हम बोले कि अंकल जी जाने दीजिए, अब उस बात को उखाड़िए मत। एक मंच पर टिपा टिप्पणी के चलते बीच में हम लोग की बात नहीं हुई है। वो हमको तोतला एंकर तोतला एंकर आपको बोलती है? बोलती हैं। तो हम तोतला एंकर काहे ला, कैसे बोला पाएगा तोतला एंकर। कह दीजिए, बोलना है तो बच्चा बोला देगा, वो छोटका सम्मानित करके पूरा मुंह से गाना गवाइए। लेकिन आप एंकर हैं, आपको तो नाम तो बोलना पड़ेगा जो वो लोग बोलेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपको हमारे प्रति ये है कि वो अच्छा नहीं है, तो फिर हम आपको कैसे एंट्री कराएंगे। नहीं, आप अगर मान लीजिए कोई खाना चला रहा है पंगत में और अगर बैठा है आपका विरोधी बैठा हुआ है तो आप उनके प्लेट में नहीं देंगे? हमने बिल्कुल कहा कि हम बुला रहे हैं। तो अंकल जी ने कहा कि अरे भाई चलिए, सम्मानित में सबको खड़ा कर रहे हैं, वहाँ जब गाने का बात होगा तब ना हम ही बोल देंगे, तो क्या दिक्कत है, आप गाना गाइए, बात समझिए। तो हम वो अपना, उसके बाद भी वो सम्मानित टाइम में नहीं आई, अपना फिर आई मंच पर गाना गाई। जब वो गा रही थी तो हम भी मंच से हट गए थे, गोलू भाई भी मंच से हट गए थे। हम लोग अपना जहाँ कलाकार को बैठने के बनाया गया था मंच के पीछे, हम लोग वहाँ वेटिंग हॉल में बैठ गए थे। तो फिर हम पीछे गए, बोले कि चलिए अब गोलू जी के फिर होली उली गवाइए। हम बोले ठीक है अंकल जी चलते हैं। गए हम, तो ये
गाना गाते समय भी बहुत कुछ बोली हैं, लाइव बहुत सारे वीडियो में होगा, चाहे वीडियो आजकल हर जगह हो है, हम सब चीज़ बोले कि छोड़ा इग्नोर कर ले जाओ, उसमें बोली वो कि एंकर का औकात क्या है, एंकर 1000-1500 में अंकल जी मिलता है, अगर आप बोलते तो हमें को 2 एंकर ले आते। गाने वाले और नाचने वाले भी 1500 मिलते हैं। बात समझिए, उनका सोच है, मेरा सोच नहीं है। कलाकार का रेट नहीं होता है, चाहे 500 का एक बार कलाकार में हो। कोई आसमान से थोड़ा टपक के स्टार बन जाता है। तो हमने यही बात बोला कि कोई गायक या गायिका, नाम भी नहीं रखा उनका, वो मंच से उतर के चली गई, सोफा पर बैठ गई। तो हमने कहा कोई गायक या गायिका किसी कलाकार का रेट कैसे लगेगा, कला का रेट नहीं होता है, इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है। तो अगर आप किसी का रेट लगा रहे हैं तो आपका भी रेट क्या था जब आप घूमती थी स्ट्रगल टाइम? शुरुआती दौर में सब कोई क्या वही होता मैं भी 15-16 साल से मंच कर रहा हूँ, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता हूँ, तो मैं भी जानता हूँ ना। इतना ही बात मैं बोला हूँ, मुझे कहीं भी बोलो हम वही बात बोलेंगे। मेरे पिताजी बाबूजी ने ही सिखाया है कि जो भाई बात फैक्ट कहना है। तो दौड़ी उधर से आई, हम अपना शेरो शायरी बोल रहे थे, हमारा काम है शेरो शायरी बोलना। तो शेरो शायरी बोलते आई, मंच पर चप्पल काटने लगे, बोला इनको क्या हो गया, क्या हुआ? तो रेट मतलब अचानक आके चप्पल निकाल दी और निकालने लगे, हाँ चप्पल निकालने लगे, तो बीच में आदमी लोग आ गए, तो हम बोले कि इनको हुआ क्या? फिर भी हम कहें कि फ्रस्ट्रेशन में आ गई। कुछ दिन पहले गोलू को माइक में बोल रही थी कि चप्पल निकाल के मारूंगी, मुंह सुधर जाएगा तुम्हारा, तुम कौन होते हो फलान ठेकान। तो हमको नहीं हो सकता, लड़की जात बड़ी मैंने डिप्रेशन में आके, फिर भी हम कहने की जात नारी बड़ी सम्मान बा। एक शब्द मैं उस वीडियो में, मतलब मंच पर चप्पल निकालने का मतलब है अपना संस्कार खोना है। फिर भी मैंने उनको एक शब्द नहीं बोला है वहां पर। आप जितने लोग भी वीडियो देखे होंगे, खास करके एक महिला होकर आप चप्पल निकाल रही हैं। एक शब्द आप वीडियो में भी नहीं बोले हम। उसके बाद हम वहां से मंच से बगल में बैठ गए, 2-4 गाना हुआ, फिर कार्यक्रम बंद हो गया था। हम अपना घर आए, चले गए। दूसरे दिन डेहरी अनशन में मेरा कार्यक्रम था, सुनील पांडे विधायक जी अंकल जी के यहाँ, उनके नाती के 27 में, वहाँ कल्पना पटवारी जी और शिल्पी राज जी, धनंजय अब बाबू। आपने पहला दिन मैं इस बात को माइंड नहीं किया। मैं नहीं, कुछ नहीं किया, हमने कहा कि जाने दीजिए वो। मतलब होता है स्टेज नहीं, मेरा दिल पर तो ठेस आया था कि यार मैं भी उनको मानता था, लेकिन गजब चप्पल निकाल देना। किसी भी कलाकार, आप भी कलाकार हैं, वो भी कलाकार हैं। मैं आप बोली कि अलाउंसर का रेट कितना होता है, 1000-1500 में घूम रहा है बैग लेके, तो मैं ही बोला कि आपका रेट क्या था, याद कीजिए, अभी स्ट्रगल। रोशन रोही गाना है तो 300 में बिकने लगे। ये सब हम ये सब नहीं बोले ही नहीं, कुछ बोले ही आपने नहीं। मजाक में ही उनको बोल दिया। नहीं, ये सब बोला ही नहीं मैं, अच्छा, आपने नहीं बोला। ये सब कुछ नहीं बोला मैंने। आप अभी तो बोले कि रेट की मैंने ये बोला कि आप 1500 रुपये कह रहे हैं कि अलाउंसर बैग लेके घूमल चलता सन। तो हमने कहा कि आप भी 1500 में घुमा करती थी, आप अपना रेट याद रखिए, सबका समय होता है। बात समझिए। नाल बजा रहे हैं उनका भी उतना ही प्रतिष्ठा है, जो डांस कर रहा है उसका भी सबका कलाकार का अपना अपना दूसरे के सामंजस्य नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। तो फिर भी हम उस चीज़ को माइंड नहीं किया, आ रहे हैं उधर से प्रोग्राम से। वहाँ डेहरी अनशन भी बहुत अच्छा कार्यक्रम मेरा रहा, कल्पना दीदी बहुत सराहना भी की, वीडियो भी है, फोटो भी है, अपने हाथों से बोली कि नहीं बहुत अच्छा। तो कलाकारी कला से फर्क होना चाहिए, न कि आप किसी को स्वाभिमान पर ठेस किसी तरह के आ करके। वहाँ जो कार्यक्रम क्या था, उन्होंने मतलब गोलू राजा को भी कुछ बोली कि है, मतलब आप ही पर तो टारगेट किया गया? गाने में तो मैंने कोटेशन बहुत चीज़ बोल रही थी, गाने गा रही थी, कोटेशन बोल रही थी कि आज के गायक ये करते हैं, वो करते हैं ऐसे। अब वही गायक के साथ आप गाने के लिए पहले जुगलबंदी में लोग आपको पसंद करता था, बहुत सारा वीडियो देखिए। आज ये टीम बुरा लगने लगा, चाहे एंकर बुरा लगने लगा। जब आप काम करती थी उस समय ठीक था सब कोई। अच्छा, ऐसा लगता है कि इनकी मतलब इनको घमंडी कहिए, इनको फिर एटीट्यूड हमेशा हमको रखती तो है। यही लग रहा है फ्रस्ट्रेट हो गई हैं, सच्चाई बात बता रहे हैं। पहले से कम स्टेज शो हो रहा है। हो सकता है उसी कारण फ्रस्ट्रेट होकर के। होता है, आदमी का दिमाग टेंशन में हो जाता है। तो आप अपने काम पर फोकस कीजिए ना। ठीक है, मैं एंकरिंग करता हूँ, जो भी है, अगर मेरा व्यवहार के बारे में जो हमसे मिल गए हैं, यदि रुआ हमारा से मिल लेनी, तब रुआ खुदे को हम के मुकेश राय के व्यवहार का बा। अब खुद वाकिफ बड़े, उनको दिल जानत हुई कि मुकेश राय के व्यवहार का व्यवहार खातिर मैंने हम
भोजपुरी में हर कलाकार हमारे खातिर एक समान बाड़न, सबके इज्जत करतनी हम। बात कर इनका ऐसा कोई गाना भी नहीं है कि बहुत सारा हिट हो गया हो, सिर्फ स्टेज शो। एक भी गाना इनके बताइए। आज भी इनको लोग कहीं जाते हैं तो कोई कहता है गोलू राजा नहीं है क्या? अब फ़ोन आता है तो यही लोग पूछता है मेरे पास प्रोग्राम के लिए, गोलू राजा निशा उपाध्याय का हो जाएगा? तो हम बोले कि अब नहीं गा रहा है लोग साथ में। तो आप उस चीज़ को अब हम पर किसी तरह का मन में अब रउरा मन में का चलता है, हम मन के बात कैसे जानम हमारा प्रति। अब वीडियो चले के बाद भाई साहब, तब कोई कहिया कहिया के वीडियो काट के लगाता, यूट्यूब पर उहों के वीडियो ढेर बा, वो वाला काट के भी लगाई। और वहाँ भी वीडियो जो वायरल किया गया है, पूरा वीडियो क्यों नहीं डाला गया है? कट करके उतना ही क्यों डाला गया है? ये क्या बोल रही थी मंच पर, इनका भी डालना चाहिए ना, निशा उपाध्याय जी। अब मैं जो बोला हूँ वो भी डालना चाहिए। अब उस चीज़ को कट करके उतना ही वायरल कर दिया गया, तो इससे मेरा भी स्वाभिमान पर ठेस लग रहा है ना। अच्छा, विवाद, ऐसे विवाद हमेशा देखते हैं कि भोजपुरी में स्टेज शो में सबसे ज़्यादा विवाद हो जाता है। आखिर मतलब क्या भोजपुरी जो है उसका नीचे स्तर गिरता जा रहा है? एंकर का काम है मंच का सजाना, कलाकारों को प्रोत्साहित करना, हौसला बढ़ाना। हम रउआ बारे में कहते नहीं कि फलना जी बहुत अच्छा बाड़न रिपोर्टर, यहाँ के ऐसे रिपोर्टिंग है, चैनल यहाँ के अच्छा बा, और रउआ उ काम वैसन करी मत, तो कोई दिन हम रउआ को बड़ाई करम। दूसरी बात कि आप अपने काम पर फोकस करिए, काम से ही न पहचान होता है हर आदमी का। आप गई हैं जन्मदिन में गा रही हैं कि तारा जिंदगी के फिल्म ओराया लबा, सैड सॉन्ग, निर्गुण निर्गुण, हाँ। निर्गुण। गम वाला गीत। ई बताई जेकरा बेटी के जन्म में रुआ गोइल बनी, आ गावत तनी कि तारा जिंदगी के फिल्म ओराया लबा, तो ओइ एंकर कान में चाहे धीरे से कहबे नु करी कि गाना रुआ मत गाई, तो वहाँ रुआ मन में ठेस पहुंच जाई। ऐसा तो मतलब कि स्टेज पर होता है कि आपस में लोग विवाद करते हैं, फिर बात नॉर्मल हो जाता है। नहीं, इस चीज़ से पवन भी सिंह मैं और दुखित छोटू रहता हूँ। बाबा में भी विवाद हुआ था। उन्होंने पवन सिंह जो छोटू बाबा को जलील कर दिए थे, लेकिन वो लोग मानते हैं कि नहीं, स्टेज शो में होता है। लेकिन लड़की, जब आप महिला हैं और आप गाना गा रही हैं, कोई भी नाच बाजा में रहेगा तो उसके साथ लोग मजाक तो करेंगे ही। मैं मजाक सिर्फ जब ऐश्वर्या राय को लोग बोल देते थे, प्रीति मैं, जिंटा को मैं बोल देते मजाक भी नहीं करता हूँ किसी कलाकार से, बस अपना शायरी बोलता हूँ। अधिकांशतः शायरी ऐसा रहता है दहेज प्रथा पर, माँ बहनों पर। मेरा लाइव खोलिए फेसबुक का, जब मैं माइक पकड़ता हूँ, अपने कौन शायरी से मैं स्टार्ट किया हूँ वो दिखा देगा, किस सलीके से स्टार्ट करता हूँ। मतलब कलाकार को कलाकार की तरह रहना चाहिए, हंसी मजाक कलाकार का होता है। लेकिन जिस तरह से निशा उपाध्याय ने इन पर चप्पल उठाई है, और भी गोलू राजा को भी उल्टा एक बात बताइए, चप्पल उठाई थी, हम धसोर देती है बहा वाले तो क्या कर तू हो तुम की लड़की के साथ गलत गलत आदमी, वहाँ तो फिर हम गलत हो जाते। हम को सहानुभूति मिल जाती है। हमने खून घोट करके वहाँ रहा, जाने दीजिए, बेटी बहन है किसी का, मैंने इज्जत किया कि मेरी भी बहन है, गा रही है तो ठीक है। इनका वहीं तक सोच था, ये वहाँ तक अपना चप्पल उठाई। मैं सम्मान किया, हमेशा नारी का सम्मान करूँगा, ये मेरे संस्कारों में मेरे माँ बाप ने सिखाया है। तो आप सुन रहे थे मुकेश राय जी को, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। कोई मिनट हो गया।